सर कबड्डी का बेसिक रूल्स क्या होते हैं? कबड्डी में अगर बेसिक रूल्स को अगर फॉलो किया जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग प्लेयर से कितने होते हैं। अगर प्लेयर से काउंट करें तो स्टार्टिंग जो 7 होता है वो 7 प्लेयर उतरते हैं। ठीक, दोनों कोर्ट के दोनों तरफ 7-7 प्लेयर आते हैं और 5 प्लेयर को रखा जाता है इसलिए कि अगर कोई प्लेयर चोटिल हो जाता है या फिर अच्छा प्रदर्शन उस मैच में नहीं कर रहा है तो उसको उस प्लेयर के साथ चेंज किया जा सकता है। और 5 जो है एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं उनको पूरे मैच में 5 बार में चेंज किया जा सकता है। और एक प्लेयर को जैसे मान के चलो कि कोई चोटिल हो गया है तो उसको बैठा के उसके बदले दूसरे प्लेयर को हम ला के ग्राउंड में खिला सकते हैं 5 बार। और दूसरा ये होता है कि लगभग 40 मिनट का ये गेम होता है। 20 मिनट का फर्स्ट हाफ और 20 मिनट का सेकेंड हाफ होता है। और सर ग्राउंड का मेजरमेंट अगर ले लो तो 13x10 का होता है। 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है, जिसमें जो हमारा मिड लाइन होता है वो ग्राउंड के बीचों बीच होता है। उसके बाद एक बॉक लाइन होता है जिसको टच करना अनिवार्य होता है। उसके बाद एक बोनस लाइन होता है जिसको अगर एक रूल होता है कि एक पैर हवा में और दूसरा पैर उस लाइन के बाहर हो तो आपको एक बोनस मिलेगा। और जो लास्ट होता है उसको एंड लाइन कहते हैं। और एक लॉबी होता है जो ग्राउंड के दोनों कॉर्नर मतलब दोनों साइड्स में होते हैं जो कि तब एक्टिव होता है जब आप किसी प्लेयर को टच करके उस लॉबी में जाते हैं तो आप नहीं मरते हैं। बिना टच किए हुए उस लॉबी में आप चले जाते हैं तो आप आउट कहलाते हैं। सर एक रेड कितना कर सकता है एक प्लेयर अनलिमिटेड रेड कर सकते हैं, पर उसका एक नियम है कि आप लगातार 3 रेड खाली नहीं कर सकते। अगर 2 रेड आपने खाली किया है बिना पॉइंट लेके आप अपने कोर्ट में वापस आए हैं तो तीसरा रेड आपका डू और डाई रेड कहलाता है, जिसमें आपका पॉइंट लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर आप पॉइंट नहीं लेते हैं तो जो भी रेडर रेड करने गया है वो आउट हो जाता है और विरोधी टीम को 1 पॉइंट मिलता है। और सर कबड्डी से कोई आगे खेलना चाहे तो इसके लिए टूर्नामेंट वगैरह होता है? हाँ बिल्कुल टूर्नामेंट होता है। हमारे भारत सरकार ने इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजित किया जाने वाला एक होता है खेलो इंडिया, जहाँ पर हर एक स्टेट को अपना चांस मिलता है कि अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकें। और एक जैसे IPL होता है क्रिकेट के लिए उसी तरीके से कबड्डी के लिए एक PKL होता है, प्रो कबड्डी लीग, जो कि आज 2 तारीख है 2 दिसंबर से आप लोग स्टार्स पर देख सकते हैं। स्टार के किसी भी चैनल पर देख सकते हैं और उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रदीप नरवाल हैं, जैसे क्या कहते हैं सुरेंद्र नाड़ा हैं। ये सारे जो प्लेयर हैं जिन्होंने कबड्डी को एक स्थापित रूप दिया है भारत में। और बात रहा ओलंपिक्स का, तो शुरू में कुछ साल ओलंपिक्स में कबड्डी था, लेकिन ओलंपिक्स के कुछ नियम को नहीं पालन करने के कारण कबड्डी को ओलंपिक से निकाल दिया गया। लेकिन अनुराग ठाकुर और जो अभी खेल मंत्री हैं वो लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं कि कबड्डी को वापस से ओलंपिक में जोड़ा जाए, जैसे क्रिकेट को जोड़ा गया है। थैंक यू सर।